रिश्ते की डोर अगर सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच रहे जो एक रिश्ते में बंधे हैं तो वो रिश्ता सबसे अच्छा और लंबा हो जाता है। लेकिन यही अगर किसी रिश्ते की डोर कोई और संभाल ले तो ये रिश्ता बस नाम का रह जाता है। आज की कहानी एक लव स्टोरी है जिसमें प्यार बेशुमार है, जीने मरने की कस्में, हमेशा साथ रहने के वादे हैं, ज़िंदगी भर साथ निभाने के बातें हैं और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है तो इसे एक कहानी की तरह सुने। इस कहानी में कही हुई बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। ये कहानी है रूही और रोहन की, जो एक साथ एक ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। शुरुआत में दोनों बहुत दूर रहते थे क्योंकि दोनों के ख्याल बहुत अलग थे। एक ही क्लास में रहते हुए कोई किसी को जानते तक नहीं थे। एक दिन ऐसे ही रूही अपने घर के लिए बस निकलने ही वाली थी, तभी रोहन वहां आ जाता है। वैसे तो रोहन अपने किसी काम से आया था, पर रूही को थोड़ा परेशान देख उससे रहा नहीं गया और उसने रूही से पूछ लिया। रूही तभी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। वो बार बार एक बात दोहराई जा रही थी कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही रोहन को देखती वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो लगातार बस इसी बात को दोहराई जा रही थी और फिर उसका फ़ोन कट जाता है। रोहन ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था पर वो कुछ बोलता नहीं है। रोहन उससे पूछने ही वाला था कि तभी वहाँ से रूही चली जाती है। अगले दिन जब रोहन कॉलेज आता है तो रूही से बात करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है रूही कोई मुसीबत में है और उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन आज रूही क्लास में थोड़ी देर से आती है और इसके लिए टीचर से डांट भी सुनती है। क्लास ख़त्म होने पर रोहन झट से रूही के पास जाता है और हेलो हेलो बोलता है। रूही इस बात का कोई जवाब नहीं देती और बिना कुछ बोले चली जाती है। रोहन उसके पीछे पीछे जाता और पूछता है, क्या हुआ, मुझसे बात करने में कोई दिक्कत है क्या? मैं तुम्हें इंसान नहीं लगता क्या? मुझसे बात करने से तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओगी? इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देती रूही और वहाँ से बस स्टॉप फॉलोइंग मी कहकर चली जाती है। लेकिन रोहन फिर से उसका प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है और अगले दिन वो फिर से क्लास ख़त्म होने के बाद रूही से वही सारे सवाल करता है। रूही गुस्से में, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है ना, कल से मुझसे परेशान किए जा रहे हो, अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? रोहन, अरे पर बस इतना ही कहती रूही वहाँ से फिर से चली जाती है। अगले दिन रूही क्लास में आती है। क्लास ख़त्म होते ही वो एक बालकनी में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। रोहन, रूही देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूँ, ना ही कोई सवाल करने आया, मैं तो बस तुम्हें परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और सॉरी बोलने आया था आज, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। रोहन वहाँ से जाने लगता है। रोहन पीछे से आवाज़ आती है, रूही आओ बैठो। रोहन, ओ तो अब तुम मुझसे बात करने वाली हो, मुस्कुराते हुए। रूही, हाँ बाबा आओ, मुझे भी माफ़ कर दो, धीरे से रूही ने कहा। रोहन, अरे कोई नहीं यार, होता है। रूही, मेरा ब्रेकअप हो गया यार, इसलिए उस दिन से परेशान थी। रोहन, तो अब रूही अब क्या याद आती है उसकी? रोहन, तो चलिए। रूही, नहीं, उसे लगता है मैं उसे धोखा दे रही हूँ, उसे टाइम नहीं देती और अब मैं भी नहीं जाऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की है उसे मनाने की पर वो है कि मानने को ही तैयार नहीं है। रोहन, चलो अच्छा हुआ। रूही, क्या सरप्राइज होते हुए, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? रोहन, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। कब तक उसके प्यार में खुद को हट करोगी? रूही, हाँ यार, तुम बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? रोहन, है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, दिल से बहुत प्यार करता हूँ उसको और वो सिर्फ मेरी है। रूही, अब मतलब पहले वो किसी और की थी? रोहन, हाँ, किसी ऐसे के पास जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। रूही, क्या बात है, कितनी खुशकिस्मत है वो, तुम कितना प्यार करते हो उसको। दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रोहन रूही को रोते देखता है। वो उसको हंसाने की कोशिश करता है, उसका ख्याल रखता है, दिन भर उसी के साथ रहता है। रूही ये सब देखकर रोहन से कहती है कि यार रोहन, तू जा, अगर तेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया या पूछेगी तो क्या जवाब देगी तू? रोहन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही तो हूँ, मुझे कौन पूछेगी? रूही रोहन को देखती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे गले लगा लेती है। दोनों अब खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों काफ़ी टाइम बातें करते हैं। दिन महीने में बदल गया, महीने साल में बदल गया और साल सालों में बदल गया। एक दिन रूही जब एक दुकान में कुछ सामान खरीद रही थी तो उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड को देखा और वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। रूही को बहुत मन हुआ कि वो उसको गले लगा ले, पर वो सिर्फ उसे देखती रहती। रोहन का ख्याल आया और वो वहाँ से चली गई।
इस कहानी से सीख मिलती है, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है। इसे धोखे के रूप देकर ना कोई खुश रहा है और ना कोई आगे बढ़ा है। जिसने एक बार धोखा दिया वो दोबारा देख सकता है। ऐसे किसी के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो पर खुश रहो। जय हिंद।